सभी बोरिंग टेक्नीशियन वाले भाइयों, अभी ज़्यादा समय तो बचा नहीं है एग्ज़ाम को लेकर के। आपकी उम्मीद है कि तैयारी आपकी भी बढ़िया चल रही होगी। वैसे अभी उतना समय नहीं है। जिनका स्कोर कोई भी प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट देने में 50 से कम आ रहा है, 50 से कम, उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछली बार का कट ऑफ आप लोग को पता ही होगा, 84 गया था जनरल पे, लेकिन ये 84 मार्क्स थे आउट ऑफ 120। इस बार पेट से है, इस बार पेट के थ्रू है, तो अंतर तो आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 70% पहले गया, 70-72%। इस बार भी 70-72%, 75% तक जाएगा। 100 में से अप्रॉक्स 70 नंबर लाना पड़ेगा। इसके लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए तो मुझे खुद भी काफ़ी कठिनाई हो रही है। जिन्होंने 2010 का इंटर कर रखा है, 12 का इंटर कर रखा है, सारे के सारे वही लोग इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें सभी लोग भूल चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं हम अपने। मैं एक क्लास शुरू कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से 5 मिनट, क्योंकि बहुत समय नहीं है, ना ही हम लोग समय दे पाते हैं इतना ज़्यादा। तो 2 से 5 मिनट में एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे तो शायद 1 दिन 2 दिन में कवर हो जाएगा। अरे अधिक से अधिक 5 दिन में, तो फिर भी अभी हमारे पास 10-15 दिन का समय बचा हुआ है। 10 से 15 दिन का, कितना आज 10 दिन का मान के चलते हैं, 10 दिन का समय बचा हुआ है, ये रिमेनिंग टाइम है। तो आज हम शुरू करेंगे हीट वाले चैप्टर में से। ये अपना नोट से जो हमने खुद अपने लिए बनाया है उसी में से मैं आपको साझा कर रहा हूँ। जैसे विशिष्ट ऊष्माधारिता हम लोग खूब आराम से पढ़ते रहते हैं हमेशा, कि एक मतलब डिफिनीसन के रूप में खूब सारा पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप मोटा मोटी इतना समझिए कि इसमें शर्त जो रहेगी, जब विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात आएगी तो अवस्था परिवर्तन नहीं होना है और तापमान में परिवर्तन होना है। आप बस सीधा सीधा समझिए। एक एक दो में कन्फ्यूजन रहता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्मा में। तो दोनों में से हम लोग को बस इतना पता करके चलना है कि जब अवस्था परिवर्तन हो रहा, स्पेसिफिक हीट वाली जब बात चलेगी विशिष्ट ऊष्माधारिता की, तो उसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अब हम आपको सरल भाषा में बताएं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता होती क्या है। वही एक रोटी बनाने वाला तवा होता है। तो रोटी बनाने वाला तवा अगर जितना मोटा रहेगा तो वो उसकी धारिता अधिक रहेगी, और जितना पतला रहेगा उसकी धारिता कम रहेगी। लेकिन धारिता के इन्वर्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, जो चालकता होती है ऊष्माधारिता के रिवर्स होती है। मतलब उसके प्रोपोर्शनल नहीं रहती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। तो हमको ये समझना है कि हाँ, इस बात को एकदम इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, कोई भी फॉर्म में रहे या न्यूमेरिकल रहे या कुछ भी रहे। तो अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो हमने बताया ना कि तवा वाली बात, वो देखने को मिलेगी, रोटी बनाने वाला तवा। इससे जुड़ा हुआ और कुछ हो सकता है, चर्चा करेंगे उसके बाद में। अभी चल रहा है एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्यू, है ना। लेकिन हमने शर्त आपको बता रखी है, आपको दुनिया भर का याद नहीं करना है। अवस्था परिवर्तन नहीं होना है, इसमें ताप परिवर्तन होना है। तो इसके लिए सब लोग ने पढ़ रखा है Q इजिकल टू एम एस डेल्टा टी या Q इजिकल टू एम एस थीटा, जहाँ पे एस ही विशिष्ट ऊष्माधारिता है। तो इसका सब पता है आपको, जूल किलोग्राम केल्विन, है ना, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। देखो निष्कर्ष में हमने लिखा भी रखा है, जो वस्तु जितना जल्दी गर्म होगी उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उतनी कम होगी। और इसी सीरीज में अगर आगे देखें तो हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है ना। तो अब अगर और कभी ये पूछ ले कि किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी चालकता, वो पूछने के 50 तरीके हैं। वो तो आप टेस्ट देंगे, टेस्ट में देखने को मिलेगा। हर एक टेस्ट में, RWA में टेस्ट लगा लो, टेक्स्ट बुक सीरीज में लगा लो, कहीं पर भी वो देखने को मिलेगा। अभी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ठोसों की स्ट्रेंथ को लेकर के, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसको भी, उस पर भी लेकर के आएंगे। हमें समझ आ रहा है कि कई सारे दोस्त हैं जो उसको लेकर के परेशान हैं। तो स्पेसिफिक हीट वाला चैप्टर अभी ख़त्म करते हैं। तो इस पर देखो, हम जल की कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो एस रहेगी, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, एक याद करके चलना है। और बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.5, मतलब जल की 1 है और बर्फ़ की आधा है, 1/2, या उसको कह लें 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस। एग्जाम्पल है, 100 ग्राम पानी को 200 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस गर्म होने पर खर्च होने वाली ऊष्मा कितनी होगी। अब खुद से बनाया हुआ एग्जाम्पल है ऐसे। तो फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा टी। मतलब डेल्टा टी का मतलब है जहाँ दोनों तापों में अंतर। तो ताप एक 30 है, 30 में 20 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि Q इज इक्वल टू एम एस थीटा। तो एम कितना है, 100 ग्राम, 100 रखे और अपना निकालने के बाद 1000 कैलोरी आ गया। फिर दूसरा है, अब देखो अभी एक बर्फ़ की बात हुई थी, यहाँ पर एक बर्फ़ की बात हुई है, और जल की बात हुई है। तो अभी बर्फ़ की बात कर रहा है ना कि 200 ग्राम बर्फ़ को
-40 से -30 डिग्री, मतलब -40 अधिक ठंडा है और -30 कम ठंडा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, -40 से -30 ले जा रहे हैं, तो मतलब इसका ताप बढ़ा रहे हैं। तो ताप बढ़ाने की स्थिति में क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ गलेगा। तो क्या हो रहा है इस स्थिति में, जब ताप कम है उस पर और ताप दिया जाएगा तो वो कितना ताप होगा, तो Q = mS थीटा। m 200 ग्राम, 0.5 कितना 10, कितने का अंतर है 10 का, कैसे निकालेंगे।